तो हमें समझना होगा कि सत्य क्या है, मिथ्या क्या है और असत्य क्या है। तीन चीजें। और इन तीनों को हम समझ लेते हैं तो मोह भी दूर हो जाए। मोह के साथ अहंकार आता है, मोह के साथ आसक्ति और अनासक्ति आती है, और मोह के साथ क्रोध भी आता है, और पचासों तरह की समस्याएं जीवन में आती हैं, जिनको हम कहते हैं कि फ्रस्ट्रेशन है, स्ट्रेस है, और दुनिया भर की तमाम चीजें। पहली बात ये समझनी है कि जिस तरह से हम देखते हैं वस्तुओं को, व्यक्तियों को, संबंध को, हम सत्य को नहीं देख पाते। क्या देखते हैं? हम मिथ्या देखते हैं। अगर हम मिथ्या को ही देखते रहेंगे एक बार, और उस मिथ्या को ही सत्य मान लेंगे दूसरी बार, तब कभी भी शांति और प्रेम हमारे जीवन में कभी नहीं आ सकता। आधुनिक विज्ञान में तो भाई दो ही चीजें हैं, एक तो सत्य है और एक असत्य है। तो आधुनिक विज्ञान में जब हम बात करते हैं सत्य की, तो हम कहते हैं जो हमें इंद्रियों से और मन से दिखाई देता है। मन से इंद्रियों से दिखाई देता है और मन से, हाँ भाई। तो सेल को तो हम नहीं देख पाते, सेल को भी तो हम इंद्रियों से ही दिखाई देखते हैं। कैसे? इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप से। तारों को देखते हैं हम टेलीस्कोप से। तो जितनी भी वस्तुओं को, समस्याओं को हम अपनी इंद्रियों के द्वारा और उपकरणों के द्वारा जब हम देखते हैं, तो हम उसको कहते हैं विज्ञान में कि ये सत्य है। और उसके पीछे दूसरी बात और डालते हैं, कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप। पानी कैसे बना? दो एटम हाइड्रोजन के और एक एटम ऑक्सीजन का, उससे पानी बना। सॉल्ट कैसे बना? सोडियम और क्लोराइड से बना, क्लोरीन से बना। लिविंग बीइंग कौन है जो हमेशा सांस लेते रहते? तो इस तरह से हमने विज्ञान की तरफ कदम उठाया। पर अध्यात्म जब आता है तो वो कहता है तीन चीजें हैं भाई। एक तो सत्य है, एक असत्य है, और एक है जिसका नाम हमने रखा है मिथ्या। तुम गाड़ी ड्राइव कर रहे हो तो तुम ये देखते हो, हमारी इंद्रियां ये देखती हैं कि सड़क पीछे भाग रही है, पेड़ सब पीछे भाग रहे हैं। तो भाई ये तो अनुभव मेरा है, मैं देख रहा हूं अपनी आंखों से। तो क्या ये अनुभव सत्य में आता है? नहीं आता। क्या ये असत्य में आता है? नहीं आता। असत्य में क्यों नहीं आता? क्योंकि ये तो असत्य है ही नहीं। कुछ तो है जिसको मैं महसूस कर रहा हूं कि सड़क पीछे भाग रही है, या रेगिस्तान में हमें पानी दिखाई दे रहा है, जब हम नजदीक जाते हैं पानी गायब। पर दूर से तो पानी दिखाई दिया। तो मिथ तीन चीजें पहले हम समझते हैं। तो जो सत्य नहीं है और असत्य भी नहीं। असत्य क्यों नहीं है? असत्य का मतलब ये होता है नॉन एग्जिस्टेंस। जैसे मैं ये कहूं कि हाथी आकाश में उड़ रहा था। नहीं, नॉन एग्जिस्ट। अस्तित्व है ही नहीं, वो एग्जिस्ट ही नहीं करता इस स्टेटमेंट का। नमक बहुत ज्यादा मीठा था, पॉसिबल ही नहीं है। तो जो असंभव है, जिसके पीछे हम
कॉज एंड इफेक्ट को नहीं समझ सकते और है ही नहीं, तो भाई वो तो असत हो गया, नॉन एग्जिस्टेंस, उसका अस्तित्व ही नहीं। तो इसके अपोजिट सत्य क्या है? इसके अपोजिट सत्य ये है कि जो हमेशा ही रहता है। हमेशा रहने का क्या मतलब? समय उसको समय उसको प्रभावित नहीं करता। हमारा शरीर है, हमने जन्म लिया 40 साल 50 साल पहले, छोटे थे, फिर बड़े हुए, तो बड़े हुए होने का मतलब कि समय ने हमारे शरीर को प्रभावित किया। अच्छा, तो फिर ये सत्य नहीं है? नहीं, सत्य का मतलब ये है कि जो किस समय से प्रभावित नहीं होता, देश से प्रभावित नहीं होता, काल से प्रभावित नहीं, प्रभावित है ही नहीं। पानी को ले लो, पानी चाहे तुम अमेरिका में पियो या इंडिया में या जापान में, तो वो तो H2O ही रहेगा। उदाहरण दे रहे हैं। फिर हम समझेंगे कि क्या तो ये सत्य हो गया। अब इन दोनों के जो बीच में है उसी का नाम मिथ्या है। क्या मतलब? तो जो सत्य भी नहीं है, असत भी नहीं है, पर जो सत्य जैसा लगता है पर सत्य नहीं है। सत्य जैसा लगता है। अभी उदाहरण दिया, रेगिस्तान में पानी दिखाई दिया, पानी लगता है पर पानी है नहीं, पानी जैसा लगता है पर है नहीं, तो उसी का नाम मिथ्या है। हमें ऐसा लगता है कि ये सत्य है, संसार सत्य है, क्योंकि आंखों से देखते हैं, अपनी इंद्रियों से हम महसूस करते हैं। तो सारी अध्यात्म की खोज इन तीन बातों पर आकर टिकी है। इसको अब गहराई से अपने संदर्भ में समझते हैं। कृष्ण भगवान ने तो सीधा कह दिया कि ये जो स्ट्रेस और सफरिंग है, हो ही नहीं सकती हमारे जीवन में, पर हम अनुभव करते हैं भाई। कृष्ण भगवान ने तो भाई अर्जुन को ये कह दिया, तू नपुंसक है। क्यों नपुंसक है? क्योंकि जो जिसका अस्तित्व ही नहीं है, जो मिथ्या है, उसको तुमने सत्य मान लिया। तो फिर अर्जुन पहली बार, अर्जुन की उम्र थी 86 साल कुरुक्षेत्र के मैदान में, और कृष्ण की उम्र थी 89, यानी 89। तो ये समझो कि अर्जुन ने 86 साल तक कृष्ण को खाली एक दोस्त के रूप में समझा। लड़ाइयां भी की, आपस में भी लड़ाई की दोस्त के, पर उस दिन जब कृष्ण ने ये कहा नपुंसक, नपुंसक में तो आदमी लड़ बैठता है, पहली बार अर्जुन ने ये कहा कि मैं आपका शिष्य हूं, आप मुझे इस भ्रम से, इस दुविधा से बाहर निकालिए। पहली बार वो शिष्य बना, और पहली बार शिष्य बना इसीलिए 18 अध्याय गीता के हुए। और 18 अध्याय के बाद उसने क्या कहा? मैं जिस मिथ्या को सत्य समझ रहा था, उसका भ्रम अब दूर हो गया है, और मैं अब पूरी तरह से शांत प्रसन्न चित्त हूं। केवल समझाने भर से, हाँ, समझने से, समझने की विधि है कि हम सुने, सुने समझें, फिर हम मनन करें, और मनन करने के बाद हम अभ्यास करते रहें, तो हम
सत्य को पालें। वापस आते हैं सत्य को। पहले सत्य और असत्य की चर्चा थोड़ी सी कर लेते हैं भाई। ना तो सत्य को देखा जा सकता है, ना असत्य को देखा जा सकता है। अब इसमें भी दो पेज हैं। भाई असत्य को क्यों नहीं देखा जा सकता? है ही नहीं वो। तो जो है ही नहीं उसको कैसे देखा जाएगा? तो क्या सत्य भी उसी कैटेगरी में आता है? नहीं आता। क्या मतलब? तो अब हमने क्या कहा कि सत्य को इंद्रियों के द्वारा और मन के द्वारा नहीं देखा जा सकता है। असत का तो हमने असत क्यों नहीं देखा जा सकता? है ही नहीं। सत वो हमेशा है। हमेशा है तो फिर क्यों नहीं मैं देख सकता इंद्रियों के द्वारा? बड़ी गहराई से समझना है। इस बीच में फिर मैं एक चीज डाल देता हूं जो कि बड़ी इंपॉर्टेंट है आपके जीवन के लिए। क्या इंपॉर्टेंट है? जो सत्य है उसी को हम आम भाषा में कह देते हैं सोल, रियल सेल्फ, सच्चिदानंद भगवान कह सकते हैं। एक उदाहरण मेरा। तो जब उसको देखा ही नहीं जा सकता इंद्रियों के द्वारा, मन के द्वारा, तो हम कैसे ये मान लें कि किसी व्यक्ति का जन्म होता है और किसी व्यक्ति की मृत्यु होती है? वो तो जन्म और मृत्यु तो हम शरीर को देख रहे हैं, पर वो जो उसके अंदर बैठा सत है, सच्चिदानंद है, जिसको मैं रियल सेल्फ कहता हूं, उसको तो देखा ही नहीं जा सकता। तो फिर मैं कैसे ये दावा कर लूं कि किसी व्यक्ति का जन्म हुआ और किसी व्यक्ति की मृत्यु हुई? टॉपिक इसीलिए लिया कि हम इस बात को समझें। तो इसीलिए हम कहते हैं, हाँ, भाषण में सुना होगा कई जगह से कि आत्मा ना तो मरती है कभी, ना तो पैदा होती है, ना तो उसको पानी सुखा सकता, ना आग जला सकती। 'उदाहरण के लिए 9/11 हुआ, ट्विन टावर धराशायी हो गया, 3 से 4 लाख लोग मारे गए। कोई चीज बाकी बची जिसका कुछ भी नहीं बिगाड़ पाए टेररिस्ट? आकाश। वो आकाश और वो स्पेस ऐसी का ऐसा ही बना रहा। 40, 45, 60 मंजिल की इमारत ध्वस्त हो गई। हजारों लोग मारे गए, लाखों लोगों को दुख हुआ। पर वो जो स्पेस है, वो आकाश, वो जो आकाश है, हमारे सामने होते हुए भी हम नहीं देख पाते उसको। इसी गुत्थी को सुलझाना है। अब इस गुत्थी को हम सुलझा लें अपने मन में, तो सारे संशय दूर हो जाएंगे, सारा दुख दूर हो जाएगा और शांति और प्रेम का अनुभव हमें प्रतिक्षण होने लगेगा। फिर वापस आते हैं तो हमने दो बातें की। हमने पहली बात की, ना तो सत्य को देखा जा सकता है और ना ही असत को देखा जा सकता। दोनों के कारण अलग है। असत का मतलब है ही नहीं तो देखा कैसे जाएगा? और सत्य है, हमेशा है। माता जी के अंदर भी सच्चिदानंद है, मेरे अंदर भी वही है, तुम्हारे अंदर भी वही है, सबके अंदर वही है। उसको देखा नहीं जा सकता। तो हमने यहाँ पे उसका कारण दिया कि भाई वो इंद्रियों और मन के द्वारा नहीं देखा जा सकता। इसको हम एक एक करके आगे बढ़ाएंगे कि भाई आखिर, अच्छा आपने ये तो कहा देखा नहीं जा सकता, तो फिर देखा कैसे जा सकता? हम उसी की तरफ आगे बढ़। तो मिथ्या क्या हुआ?
तो इसका मतलब जो देखा जा रहा है वो सत्य नहीं है। क्या देखा जा रहा है? मैं एक व्यक्ति का शरीर देखता हूँ, उसकी बीमारी देखता हूँ, हाँ, उसका संघर्ष देखता हूँ, तो हम मैं तो शरीर को ही देख रहा हूँ मात्र। और शरीर हमेशा बदलता रहता है, और जो बदलता रहता है वो सत्य हो नहीं सकता। गहराई से विचार करने की जरूरत पड़ी। तो हमने तीनों तीसरी बात की मिथ्या की, जो हमेशा बदलती रहती है। शरीर बदल रहा है, मन बदल रहा है, बुद्धि बदल रही है, अहंकार बदल रहा है। शरीर की, जीव संसार की कोई ऐसी वस्तु नहीं है जो बदल नहीं रही। और जो बदल रही है वो हमारा सच्चा अस्तित्व नहीं हो सकता। तो हम क्या कर रहे हैं? हम गहराई से खोज कर रहे हैं भाई, कि सत्य क्या है। अगर सत्य को मैंने जान लिया तो मैंने स्व को जान लिया, मैंने स्व को जान लिया तो मोह दूर हो गया, अज्ञानता दूर हो गई। और समस्या कब आती है, दुख कब होता है, कि जब जो मिथ्या है हम उसको सत्य मान लेते हैं। तो मिथ्या को अगर हमने सत्य मान लिया, जाना नहीं। मानने से नहीं चलेगा, जानने से चलेगा। सारी अध्यात्म की यात्रा हमारे जानने से होती है, मानने से नहीं। तो संसार में हम क्या देख रहे हैं? हम घर देख रहे हैं, तो घर बदल रहा है, बिल्कुल बदल रहा है 24 घंटे। 100 150 साल के बाद गिर जाएगा। कंप्यूटर बदल रहा है, हाँ बदल रहा है। बिजली बदल रही है, बदल रही है। थोड़ा सा और गहराई पे जाओ, शरीर बदल रहा है, बदल रहा है। भाई जो पैदा होते हुए आंख की शक्ति थी, फिर मेरे को ग्लासेस लगाने पड़े। तो आंख की शक्ति का में बदलाव आया ना, दांत में बदलाव आया, शरीर में बदलाव आया। जो मैं भाग सकता था, जो मेरी शक्ति थी शारीरिक, उसमें कमी आई, बदल रहा है सब कुछ। अच्छा, तो ये जो बदल रहा है ये मिथ्या है। तो मिथ्या असत्य नहीं है, ये समझना है। मिथ्या, बिना मिथ्या को साथ लिए ही हम सत्य को जान पाए। असत्य को साथ लिए हम सत्य को नहीं जान पाए। तो हमने असत कैसे पैदा कर दिया? हमने पैदा कर दिया कि मैं शरीर हूं, मैं मन हूं, मैं बुद्धि हूं, मैं अहंकार हूं। बस यहां से भ्रम पैदा हो गया, और यही परेशान हमें करता है। परेशान करता है, परेशान तो नहीं कर, परेशान ही करता है। मेरे शरीर में मेरे को बड़ा दुख हो रहा है शरीर में। तो मैं ये नहीं कहता शरीर में दुख हो रहा है, मैं ये कहता हूं मुझे दुख हो रहा है। मिथ्या हो गई। मिथ्या हो गई। तो मिथ्या का मतलब है कि जो दिखाई देता है, जो महसूस होता है, जो अनुभव में आता है कि ये सत्य है, पर सत्य नहीं है। कैसे जाने मिथ्या को? हमेशा परिवर्तन होता रहता है। किसका? मिथ्या का। असत्य तो है ही नहीं, तो परिवर्तन क्या होगा? और सत्य, सत्य तो बदलता ही नहीं। तो अब हम समझ गए मिथ्या। जो भी, जितनी भी वस्तुएं हैं जिसका ज्ञान मुझे है, किसी वस्तु का नाम बताओ जो बदल नहीं रही है, हमेशा बदलती रहती है। तो हमने अपने समझ को पैदा किया कि जो वस्तु बदल रही है वो मिथ्या है। दूसरी बात, दूसरा लक्षण क्या हो सकता है मिथ्या का? दूसरा लक्षण हो सकता है कि वो वस्तु हमेशा के लिए नहीं बनी रहती। पास्ट में थी, प्रेजेंट में हो सकती है या खत्म हो गई, और फ्यूचर में तो डेफिनेटली खत्म हो जाएगी।
यानी मिथ्या का पास्ट प्रेजेंट फ्यूचर है, सत्य का पास्ट प्रेजेंट फ्यूचर नहीं है। क्यों नहीं है भाई? वो बदलती नहीं। कैसे? जो कल थी वो आज भी है, कल भी रहेगी। आकाश को देख लो, अब ट्विन टावर और अलग से बना दिया, बड़ा अच्छा। वो पर पुराना टावर चला गया। तो कैसे थोड़ा सा और हमें इशारा मिल सके? बड़ी सीधी सी बात है कि हम अगर 40 साल हैं तो 40 सालों तक हम 3 अवस्थाओं से होकर गुजरते हैं। स्लीपिंग, वेकिंग, ड्रीम। स्वप्नावस्था, सुषुप्ति अवस्था और जागृत अवस्था में 40 सालों में, मतलब हर एक दिन हम इन 3 अवस्थाओं में स्वाभाविक रूप से बदलते रहते हैं। इसका क्या मतलब हुआ? ना तो मैं जागृत अवस्था हूं, ना ना मैं जागृत अवस्था हूं, ना मैं सुषुप्ति अवस्था हूं, ना मैं ड्रीम अवस्था हूं। अच्छा, ऐसा है? हाँ। तो हमने ये बात एक गहराई से समझी। अब थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं। मिथ्या की पहली बात क्या समझी हमने? कि हमेशा बदलती रहती है, और जो बदलती रहती है वो सत्य हो ही नहीं सकती और असत्य भी नहीं हो सकती। इसीलिए उसका नाम मिथ्या है। हमें अनुभव में तो आती है, पर अनुभव का निरीक्षण करने से हमें ये लगा कि वो है ही नहीं। वही इसी तरह से ना तो हम सुषुप्ति अवस्था हैं, ना हम जागृत अवस्था हैं, ना हम स्वप्नावस्था। तो हमारे गुरु लोग उदाहरण देते हैं कि भाई देखो, जैसे तुम तरंगे देखते हो, जो तरंग उठी, पानी में एक तरंग उठी और वापस चली गई, तो वो एक क्षण में ही हो जाता है। तो वो जो एक क्षण तरंग का है, वो हमारा जितने साल हम जीते हैं, 60 साल जिए, 70 साल जिए, तो वो तरंग की तरह ये शरीर मन ऊपर उठी और फिर समा गई। कहाँ समा गई? तरंग समा गई पानी में ही, और हमारा ये शरीर मन उठा, जन्म लिया, बड़े हुए, गहरे, और फिर ये कहाँ समा गई? जहां से आई थी। कहाँ से आई थी? सत से आई थी। जैसे पानी सत्य है तरंग के लिए, जैसे सूरज है भाई, 10 मटके पानी में भरे हुए रखे हुए हैं और दिन का सूरज है। अगर उस मटके में हम देखें तो हमें लगता है कि 10 सूरज हैं भाई, हर एक मटके में अपना सूरज। अच्छा, पर ये मिथ्या है। जो हमें दिखाई देता है वो सत्य नहीं है। दिखाई तो दे रहा है, अनुभव तो हो रहा है। क्या मतलब? सीधा सा मतलब है बंधु। क्या मतलब है? हम उन 10 सूरज को मटकों में देखते हुए उस मटके के साथ सूरज को हमने सत्य मान लिया, पर है मिथ्या। क्या मतलब हुआ? मतलब सीधा सा साफ है कि एक ही सूरज है, एक ही सच्चिदानंद है, एक ही सत्य है, एक ही जिसका ना तो अनादि है ना अनंत है। एक ही सच्चिदानंद सभी जगह सभी के अंदर व्याप्त।
क्या मतलब? मेरे और माताजी के अंदर वही सत्य है? हाँ, अलग अलग नहीं है, बिल्कुल नहीं। अलग दिखाई देते हैं क्योंकि शरीर और मन के, शरीर अलग है, मन अलग है, उम्र अलग है। पर ये सारी क्यों उम्र अलग है, समय अलग है, शरीर अलग है? क्योंकि बदल रहे हैं। तो जो बदल रहे हैं वो मिथ्या है। तो हमारा सत्य जो है वो सच्चिदानंद है। क्या हम इस भाव से सभी को देख सकते हैं, इस अनुभव से देख सकते हैं? जब इस अनुभव से देख सकते हैं तो हमारे जीवन में कभी भी जो दुख का भाव है वो दूर हो जाएगा। तीन बातें हमें बार बार इस पर मनन करना होगा जब भी कभी तनाव जीवन में आए। तो पहली बात हमें देखनी है कि असत तो होता ही नहीं। सत इंद्रियों के द्वारा और मन के द्वारा देखा नहीं जा सकता। तो जरा मिथ्या का विश्लेषण करें कि जिस व्यक्ति, वस्तु, स्थान, घटना से मेरे जीवन में दुख आया है, क्या वो बदल रहा है? तो मथ्य मिथ्या है। क्या वो हमेशा व्याप्त नहीं है? नहीं है, तो मिथ्या है। पर हम, मिथ्या तो है पर मैंने उसको सत्य मान लिया। किसने? मेरे मन ने। तो जब हम सत्य सत्य मान लेते हैं तो समस्या होती है। ये बात समझने के बाद तो सारी जो हमारी प्रक्रिया है वो बड़ी वैज्ञानिक प्रक्रिया है। अध्यात्म की प्रक्रिया, हमारी वैज्ञानिक ज्ञान। ज्ञान हमें चाहिए, लॉजिक चाहिए। लॉजिक, ज्ञान, अभ्यास। बुद्ध ने देखा, बीमार व्यक्ति। एक अंदाजा लगाओ कि 16 साल तक तो उसको पता ही नहीं था बीमार क्या होती है। तो घुड़सवारी पे जा रहे थे, पीछे बैठे हुए राजकुमार प्रिंस, देखा उन्होंने एक व्यक्ति को, बीमार व्यक्ति को। तो ड्राइवर से पूछा कि भाई ये कौन है? तो उसने कहा कि राजकुमार, आपके पिता जो राजा हैं उन्होंने सख्त मना किया हुआ है, पर जब आपने देख ही लिया है तो मुझे बताना पड़ेगा। 16 साल तो उसने किसी व्यक्ति को बीमार नहीं देखा, उसको भोग विलास में डुबा दिया। तो ड्राइवर कहता है ये तो सभी के साथ होगा। तो बुद्ध ने कहा मेरे साथ भी होगा। हाँ होगा। तो मेरे साथ होगा यानी कि शरीर में परिवर्तन होगा, मुझ में नहीं होगा। पर दूसरी तरफ बुद्ध का मन गया। बुद्ध ने कहा मैं भोग विलास में लगा हुआ हूं, जब शरीर बीमार है, बीमारी की अवस्था में भोग विलास की इच्छा भी नहीं होती। तो इसका मतलब भोग विलास, शांति और प्रेम और आनंद बाहर नहीं है। इतना मनन किया उस। फिर थोड़ी दूर आगे चले और उन्होंने, हाँ, एक बूढ़े को देखा, 90 साल का बूढ़ा, शरीर पर लाठी लिए हुए, कुबड़ा हुआ हुआ है। ये कौन है? ड्राइवर ने कहा ये वृद्ध हैं। वृद्ध क्या होता है? राजकुमार, आपके पिता ने मुझे मना किया है, पर अब तो देख लिया, आपने बताना पड़ेगा क्योंकि हर एक व्यक्ति इस अवस्था में पहुंच जाता है। हर एक व्यक्ति का शरीर इस अवस्था में पहुंच जाता। हाँ। और मनन किया और फिर चुप हो गए। अच्छा।
वहां से भी उनको ज्ञान मिला कि जब शरीर ही बूढ़ा होता जाएगा, बदल जाएगा, सारी इंद्रियां काम करनी बंद हो जाएंगी, किसी की योग्यता नहीं रहेगी, तो इस शरीर को लेके क्या करना। तीसरा व्यक्ति, मृत व्यक्ति देखा, ये कौन है? तो ड्राइवर ने कहा ये तो एक दिन सभी का हश्र होगा। अब देखो कितना डिप्रेसिंग है, कितना फ्रस्ट्रेटिंग है, कितना पेनफुल है। पर उसके बाद जो चौथी घटना देखी, उन्होंने एक संत को देखा, वो सड़क के किनारे ध्यान में मग्न है। ये कौन है? इन तीनों समस्याओं से दूर, उस तीनों समस्याओं से ऊपर उठने के लिए ये व्यक्ति ध्यान कर रहा है। देखो चारों बातें, 1 घंटा लगा होगा मुश्किल से बुद्ध को, हमें लगते हैं हाँ महीनों सालों। महीनों सालों, क्योंकि हम, हमारे अंदर वो तीव्रता, वो उतना गहन संकल्प नहीं है। इसीलिए हम इस आध्यात्मिक परंपरा को समझ रहे हैं और उसकी साधना कर रहे हैं। बुद्ध का दृढ़ संकल्प, दृढ़ निश्चय घर ले आया। और फिर हमें पता ही है कहानी। कुछ वर्षों के बाद बुद्ध ने घर का त्याग कर दिया और उसकी कहानी हम और आगे चर्चा में लाएं। तो मेन बात ये होगी कि हमें अपने भ्रम को, मोह को दूर करना होगा। मोह कहाँ बसता है? हमारे मन में बसता है। तो मन में बसता है तो वो फिर वो क्या करता है? मन को अशुद्ध कर देता है। मन को अशुद्ध करने का क्या मतलब? ऐसा मतलब है जैसे कि सूरज की रोशनी बाहर है और हमने पर्दा लगा दिया और हमने कहा नहीं सूरज तो होगा ही नहीं। हाँ, वो जैसे रेगिस्तान में पानी देखना या सड़क का पीछे की ओर भागना जबकि हम ड्राइव कर। अच्छा, इस भ्रम को, सभी भ्रम को अगर हम मिटा देते हैं, तो उसके बाद जो कुछ बचेगा वो सत बचेगा, और वो सत जो होगा वो प्रेम, शांति, ज्ञान, आनंद। इसीलिए मैं पहले कराता था, सत्य हम, मैं सत्य हूँ, बोधो हम, मैं बोध हूँ, वो ज्ञानो हम, मैं ज्ञान हूँ, प्रेमो हम, मैं प्रेम हूँ, शांतो हम, मैं शांति। तो मोह का हमने, मोह और मिथ्या, हमने दो बातें। तो मिथ्या का मतलब ये है जो वस्तु हमें सत प्रतीत होती है पर है सत्य नहीं। दो बातें हो गई, सत्य नहीं है, सत प्रतीत होती है। प्रतीत होती है तो हम उससे जुड़ जाते हैं, आसक्ति और अनासक्ति हो जाती है, यानी अटैचमेंट और डिटैचमेंट हो गई। अब अटैचमेंट को हम चाहते हैं कि हमेशा बनी रहे, अटैचमेंट को चाहते हैं हमें, हाँ, पर वो तो बदल रही है, तो बदलती है तो हमें दुख होता है। डिटैचमेंट का मतलब कि हम उससे दूर होना चाहते हैं। घर में हो सकता है कि कोई व्यक्ति जिसका कि मेरे जीव मैं जिसको कि गलत समझता हूं और मैं उसको हमेशा दूर रखना चाहता हूं, पर रहता वो घर में ही है। तो हम दुख के कारण, तो दुख का कारण वो मोह है, ये देखना है। तो क्या बार बार इसको देखना है, अपने जीवन में इसका प्रयोग करना है। कम से कम जब इसकी समरी आप लिखेंगे तो कम से कम 8 से 10 उदाहरण दें कि यहाँ पर ये है, यहाँ पर ये है, यहाँ पर ये। मैंने इसको सत्य मान लिया कि ये कभी बदलेगी नहीं, पर बदल रही है, और सत्य मान के मैं उससे अटैच हो गया। अगर हम मोह में बने रहते हैं तो हमें
उसका कॉज एंड इफेक्ट कभी मिलता नहीं। पर अगर हम खोजने जाते हैं, आध्यात्मिक साधना में सबसे बड़ी खोज ये, हम खोजना चाहते हैं, तो जैसे ही आप खोजने जाएंगे, भ्रम दूर हो जाएगा। और भ्रम दूर हो गया तो एकदम शांति और प्रेम आ जाएगा। कहाँ से आएगा? यही खोजना है। यही खोजना है कि वो कहाँ से आएगा। तो इस पर आप इन सत्य असत्य और मिथ्या पर आपको मनन करना है। मिथ्या के कारण मोह पैदा होता है। मोह पैदा होने के कारण, मोह का मतलब ये है कि वो बैकग्राउंड में आ सकती है, अटैचमेंट डिटैचमेंट है, एंगर है, हेजिटेशन है, फियर है, फ्रस्ट्रेशन, सब कुछ। मोह से अंत में हमारी जेलिसी पर जाके कहानी रुकती और हम दुखी होते रहते। तो इस पर आपने इस हफ्ते मनन